Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. And आज के वीडियो में हम बात करेंगे about retrograde planets. So finally this video is up and काफी टाइम से बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैं बना नहीं पा रही थी ड्यू टू सम रीजन. सो फाइनली इट इज योर एंड तो हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स इन ऑल 12 हाउसेस. एंड मैं इसमें हर प्लैनेट के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगी ब्रीफ में कि कौन सा प्लैनेट कैसे रिजल्ट्स देगा किस हाउस में. एंड मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर, तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट हाउ एवरी प्लैनेट बिहेव्स इन डिटेल तो आप पहले वो वाला वीडियो भी देख सकते हो. उसमें मैंने हर प्लैनेट के बारे में डिस्क्राइब करा है. एंड इसमें हमारा ज्यादा फोकस इस वीडियो में हाउसेस के ऊपर रहेगा क्योंकि वो वाले वीडियो में मैंने हाउसेस को इतना मेंशन नहीं करा था डिटेल में. So before we start with the video, I would really appreciate if you like, comment, and subscribe to my YouTube channel. It will really mean a lot to me. So let's start with the video now. तो जैसे आप लोग जानते हो जो भी प्लैनेट रेट्रो होता है, जो वक्री ग्रह होता है, तो वो काफी इम्पोर्टेंट सबसे पहले तो प्लैनेट बन जाता है आपके चार्ट में. एंड डेफिनेटली बहुत आपको कभी भी रेट्रो प्लैनेट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए. तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोग नोटिस करना भूल जाते हैं कि कोई प्लैनेट रेट्रो है. कई बार ऐसे होता है कि किसी के 3-4 प्लैनेट्स रेट्रो हैं तो चार्ट के काफी चीजें डिफर हो जाती, चेंज हो जाती हैं. स्पेशली आप देखेंगे अगर आप भृगु यूज करते हैं उसमें तो इसका बहुत ज्यादा अहमियत और इम्पोर्टेंस होता है बिकॉज जो कॉम्बिनेशन है चार्ट में वो ही चेंज हो जाते हैं अगर प्लैनेट आपका रेट्रो है. पराशा में भी आप देखेंगे अगर आप बीपीएचएस में भी जैसे रीड करते हैं तो रेट्रो प्लैनेट्स को जैसे उनके बारे में बोला गया है कि उसमें चेष्टा बल जो है वो बहुत हाई हो जाता है एंड जो भी प्लैनेट रेट्रो होता है सबसे पहले हम समझते हैं इसका मतलब क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि जो सारे प्लैनेट्स हैं उनको ये ऑर्डर दिया जाता है या दे शुड ओबे द सन, दे शुड फॉलो द सन. तो सन किस डायरेक्शन में जा रहा है, सन जहाँ मूव कर रहे हैं वहीं पे सब प्लैनेट्स को बेसिकली एक बोला गया है या आप समझ सकते हैं कि सन इज द किंग, सो एवरीबडी शुड फॉलो द किंग. तो जब भी कोई प्लैनेट सन के मोशन के अगेंस्ट जाता है तो वो प्लैनेट जो है वो रेट्रो हो जाता है. तो इट इज गोइंग ऑपोजिट और गोइंग अगेंस्ट सन. एंड जैसे हम जानते हैं कि जो दो प्लैनेट्स हैं जो एक्चुअल प्लैनेट्स तो नहीं है बट मैथमेटिकल पॉइंट्स आप बोल लीजिए या शैडो प्लैनेट्स जैसे हैं तो राहु एंड केतु. सो दे आर ऑलवेज रेट्रोग्रेड बिकॉज राहु केतु आर टोटली एनिमिकल टू सन एंड मून ऑल्सो. तो इसलिए वो जो भी प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं आप देखेंगे कई जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स कोई भी रेट्रो प्लैनेट की हो जाती हैं. दे आर एक्चुअली बिहेविंग समवॉट लाइक राहु एंड केतु इन सम वे. तो वो अपने जो ओरिजिनल कारक तत्व हैं उनके जो नेचुरल सिग्निफिकेशंस हैं, जो नेचुरल उनको रिजल्ट्स देने हैं उनसे वो डिफरेंट रिजल्ट देंगे, उनसे वो थोड़ा हटके रिजल्ट देंगे. आप उसको ऐसा भी समझ सकते हैं. एंड राहु एंड केतु जैसे हम जानते हैं दोनों काफी कार्मिक प्लैनेट्स भी कहलाते हैं. तो सिमिलरली अगर आपके चार्ट में कोई और प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड होता है जैसे सैटर्न रेट्रो है, वीनस रेट्रो है, तो वो पर्टिकुलर प्लैनेट भी बहुत कार्मिक वे से बिहेव करेगा या कार्मिक प्लैनेट वो बन गया है. अब वो बहुत सारी चीजें पास्ट की लेके आएगा. वो पास्ट इस लाइफ का भी पास्ट हो सकता है एंड पिछली लाइफ का भी पास्ट हो सकता है. तो वो कुछ पास्ट से लेके आ रहा है जो आपको पूरा करना है इस पर्टिकुलर टाइम में, तभी वो प्लैनेट आपको रेट्रो मिला है. एंड अक्सर ये देखा गया है कि रेट्रो प्लैनेट्स कई बार एक बार में रिजल्ट नहीं देते. तो आपको कोई भी चीज को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए मल्टीपल टाइम्स या मल्टीपल एफर्ट्स पुट इन करनी पड़ती है तब जाके वो रिजल्ट देता है. कई बार आप देखेंगे रेट्रो प्लैनेट सडन रिजल्ट भी दे देता है, मतलब कि वो राहु एंड केतु जैसा ही बिहेव करे वो अनप्रिडिक्टेबल हो गया. तो अनप्रिडिक्टेबल होके कभी सडन रिजल्ट्स दे दिए. तो कभी भी आप देखेंगे कोई अगर प्लैनेट आपका रेट्रो है और उसकी महादशा रन आप कर रहे हैं तो उस महादशा में भी आपको रिजल्ट्स बहुत अचानक से मिलने की संभावना बहुत हाई हो जाती है. तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिकली आप देखेंगे अबाउट एवरी रेट्रो प्लैनेट एंड कुछ ये थीम्स हैं जो प्रोमिनेंट बन जाते हैं अबाउट दीज प्लैनेट्स. एंड डिपेंडिंग अपॉन द हाउस, अब वो कौन सा प्लैनेट तो कौन से हाउस में प्लेस्ड है आपके चार्ट में, कौन से हाउसेस वो रूल कर रहा है आपके चार्ट में नेचुरली, एंड प्लस वो प्लैनेट किन चीजों को नेचुरली सिग्निफाई करता है, उसके कारक तत्व क्या है ओरिजिनल. तो इन चीजों को इन तीनों चीजों को कंबाइन करके बेसिकली आपको एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट को समझना है अपने चार्ट में. तो आपको कोई भी चीज इसमें से इग्नोर नहीं करनी चाहिए. जैसे मैं अगर एग्जांपल लेती हूँ वीनस का ही, तो अगर आपके चार्ट में वीनस रेट्रो है एंड सपोज आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है
तो कैप्रिकॉन असेंडेंट के लिए आप देखेंगे वीनस इज एक्चुअली रूलिंग द 5th हाउस एंड द 10th हाउस, एंड वो एक योग कारक प्लैनेट भी है आपके लिए। एंड वीनस नेचुरली भी आप देखेंगे वो शादी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें 7th हाउस वाली चीजें भी नेचुरली आ जाती हैं। तो 7th हाउस, 5th हाउस, 10th हाउस, एंड जहाँ पे वीनस प्लेस्ड है, तो ये सारी चीजों को कंबाइन करके वीनस इज गोइंग टू गिव इट्स रिजल्ट्स। तो वो अब वो 5th वाले हाउस के मैटर्स में आपको रेट्रो के इफेक्ट्स आपको फील होंगे वीनस से रिलेटेड, 7th हाउस में फील होंगे, 10th हाउस में फील होंगे, एंड जहाँ पे वीनस प्लेस्ड है उस हाउस में भी फील होंगे। तो इसलिए आपको ये सारे हाउसेस को बेसिकली नोट करना है, फॉर दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। सिमिलरली आपके चार्ट में कोई भी और प्लैनेट है, जैसे मर्क्यूरी है, तो आप नोट नोट करिए कि कौन से हाउसेस को पहले मर्क्यूरी रूल कर रहा है, कहाँ पे मर्क्यूरी प्लेस्ड है, एंड प्लस उसके नेचुरल कारक तत्व क्या है। तो आप कोई ब्लैंक प्रिडिक्शन भी ऐसे दे सकते हैं कि सपोज आप जानते किसी का वीनस रेट्रोग्रेड है, तो कुछ रिजल्ट्स आप जनरली भी दे सकते हैं उनको कि सब वीनस रेट्रोग्रेड वालों के लिए कुछ चीजें कॉमन आपको देखने को मिलेंगी। बट अगर आप स्पेसिफिकली उनके चार्ट में वो देखेंगे कि वो वीनस कौन से हाउसेस को उनके चार्ट में रूल करता है, कहाँ पे प्लेस्ड है, किन प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट है, तो उससे आपको एक ज्यादा डीपर एनालिसिस करने को मिलेगा अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट द रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। तो अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको इसके बारे में एक डीपर एनालिसिस देती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन करा है कि रेट्रो मींस बैकवर्ड्स, गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, हाई चेष्टा बल, एंड टर्निंग इनवर्ड्स, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम बन जाता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का, क्योंकि वो बेसिकली चाहता है कि आप अंदर की तरफ ज्यादा फील करें चीजों को, मतलब आप रादर देन बीइंग एक्सटर्नल वो इंटरनल, दैट इज व्हाट द रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स ऑल्सो टेल यू। एंड ये भी मैंने बताया है कि एक्सट्रीम रिजल्ट्स रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स देंगे, कार्मिक प्लैनेट की तरह बिहेव करते हैं, सडन रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा, एंड एक रेपिटेटिव एफर्ट देखने को मिलेगी। तो जैसे अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो वो ज़्यादा एफर्ट करवाने की एबिलिटी रखता है। एंड डिस्टिंक्ट एंड पिक्यूलियर, तो कुछ आपको उसमें दिखेगा कि विच विल स्टैंड आउट और विच विल बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट। तो जैसे अगर आप देखते हैं कि किसी का फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी रेट्रो है, तो मर्क्यूरी इज द वे दैट यू स्पीक, योर कम्युनिकेशन, आपकी राइटिंग, तो उसमें आपको कुछ डिस्टिंक्ट पिक्यूलियर चीज दिखाई दे सकती है कि वो डिफरेंट वे से लिखते हैं। हो सकता है कुछ केसेस में वो लेफ्ट हैंडेड भी हो सकते हैं, तो वो कुछ चीज डिफरेंट वहां पे जरूर दे रहा है। एंड हम ये भी जानते हैं कि जो ये सारे प्लैनेट्स जो यहाँ मैंने मेंशन करे हैं, जैसे मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, मार्स, तो ये सारे प्लैनेट्स रेट्रो बेसिकली होते हैं। एंड सन एंड मून कभी भी रेट्रो नहीं होते, राहु केतु जो है वो दे आर ऑलवेज रेट्रो। एंड अब हम बात करेंगे डिफरेंट हाउसेस के बारे में, तो मैंने यहाँ पे सारे 12 हाउसेस के बारे में मेंशन करा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस जैसे आप जानते हैं कि वो आपकी पूरी लाइफ को डिनोट करता है, आपकी पर्सनालिटी, आपका अपीयरेंस, आपके मदर का प्रोफेशन, फादर की एजुकेशन, ये सब चीजें आप अपने फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं। एंड आपकी इंटेलिजेंस को भी डिनोट करता है, स्पेशली द फर्स्ट लॉर्ड। तो अगर आप देखते हैं कि इनमें से कोई भी प्लैनेट आपका फर्स्ट हाउस में रेट्रो होके प्लेस्ड है, तो सबसे पहले तो आप ये बोल सकते हैं कि बिकॉज इफ इट इज एनी प्लैनेट आउट ऑफ दीज 5, तो आप देखेंगे कि वो रिजल्ट्स आपको पूरी लाइफ में जो है एक रेट्रो वे से मिलेंगे उस प्लैनेट के। एंड वो प्लैनेट का जो इम्पैक्ट है आपकी पूरी लाइफ के ऊपर बहुत हैवी होने वाला है, एंड उसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली आपके पास्ट के साथ भी होगा। सो दैट प्लैनेट हैज अ वेरी स्ट्रांग रीजन बेसिकली फॉर योर बर्थ ऑल्सो, कहीं ना कहीं आपका रीजन ऑफ बर्थ भी उस प्लैनेट के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, क्योंकि वो पास्ट से कुछ चीज कैरी फॉरवर्ड करके आ रहा है। तो अगर आप देखते हैं कि मर्क्यूरी सपोज रेट्रोग्रेड है, तो अगेन जो मर्क्यूरी रिलेटेड लोग हैं लाइफ में, जैसे फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सारे लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वो सारे लोगों का कनेक्शन आपके पास्ट के साथ बहुत स्ट्रांगली आपको फील होगा, दे आर कनेक्टेड विद योर पास्ट। एंड ऑल मर्क्यूरी रिलेटेड थिंग्स कैन ऑल्सो टर्न रेट्रो इन योर लाइफ। तो अगेन आपको अपनी एजुकेशन के लिए, अपने कोई भी चीज़ जो लर्निंग के साथ लिंक्ड है उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज़्यादा एक रेपिटेटिव वे में वो चीज़ आपके लाइफ में पैन आउट करेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी हो सकता है एक बार, दो बार, तीन बार एफर्ट्स के साथ आपने वो चीज़ अटेन करी है।
तो वो प्लैनेट का सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट बहुत हैवी पड़ रहा है आपके लाइफ के ऊपर, बिकॉज इट इज इन द लग्ना। तो ये तो एक चीज हो गई अबाउट द प्लैनेट, एंड देन यू ऑल्सो हैव टू सी कि कौन से हाउसेस मर्क्यूरी रूल कर रहे हैं आपके चार्ट में। तो वो हाउसेस का भी इम्पैक्ट जो है वो इस वे से, रेट्रो वे से आएगा। अगर आप देखते हैं कि जुपिटर रेट्रो होके बैठा है इन योर असेंडेंट, तो जो भी सारी चीजें जुपिटर नेचुरली रिप्रेजेंट करता है, जैसे विजडम है, गुरु है, नॉलेज है, कोई भी चीज जो आपके फेथ से एसोसिएटेड है, टेम्पल्स के साथ, तो ये सारी चीजों का बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट का कनेक्शन है। आप पास्ट लाइफ से वो लेके चीजें आ रही हैं, एंड दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर योर बर्थ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, इन चीजों का थीम जो है आपकी लाइफ में, वो बहुत ज्यादा वे से प्रभावित आपको करेगा। तो जैसे इनके लाइफ में कोई टीचर हो सकता है जिनसे वो मिले, कोई गुरु हो सकता है, कोई मेंटर हो सकता है जिसका बहुत ज्यादा डीप इम्पैक्ट इनकी लाइफ के ऊपर पड़ेगा। या कहीं ना कहीं इनकी जो रिलीजन है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, या जो भी बिलीव्स इस टाइप के हैं, उनका बहुत इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा एक बहुत हैवी वे से, क्योंकि वो प्लैनेट हैज बिकम एक्सट्रीमली कार्मिक, एंड जुपिटर वैसे ही बहुत एक हैवीनेस लेके आता है। तो अगर रेट्रो होके जुपिटर लग्ना में है, तो इट इज एक्चुअली ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ हैवीनेस इन योर लाइफ। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि जुपिटर कौन से हाउसेस को रूल करता है आपके चार्ट में, तो वो हाउसेस का इम्पैक्ट भी जो है वो आपके पूरी लाइफ के ऊपर आएगा। इसमें आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि यूजुअली लोग बोलते हैं कि जो भी प्लैनेट रेट्रो है वो मतलब यूजुअली लोग बोलते हैं, सॉरी, कि जुपिटर जब एसेंडेंट में होता है तो वो ज्यादा इंसान को प्लम बनाता है, वो ज्यादा इंसान को रिलीजियस बना सकता है, धार्मिक ज्यादा बना सकता है। बट कई बार आप देखेंगे कि जुपिटर अगर रेट्रो है तो वो इंसान को ऑपोजिट वे से वो बिहेव इंसान करेगा। तो वो हो सकता है इतने ज्यादा, दे विल नॉट बी दैट प्लम, दे विल नॉट बी दैट हैवी, दे विल हैव अ लीन बॉडी स्ट्रक्चर। एंड टेम्पल्स एंड रिलीजन का बिल्कुल वो एक दूसरे एंड पे भी दे कैन गो। तो वो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि जो भी रेट्रो प्लैनेट है, यहाँ जैसे मैंने मेंशन करा एक्सट्रीम्स, तो इट इज ऑपरेटिंग एट एक्सट्रीम्स। तो या तो वो आपको बिल्कुल केतु जैसा बना सकता है। अब केतु वाले एंड पे अगर ऑपरेट कर रहा है तो वो ज्यादा आपको रिलीजियस बनाएगा, ज्यादा स्पिरिचुअल बनाएगा। अगर वो राहु वाले एंड पे ऑपरेट कर रहा है तो वो बिल्कुल भी इंसान रिलीजियस नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो भी हैं वो ज्यादा उसको इम्पैक्ट नहीं करेंगी। या उसकी कोई अपनी थ्योरी, अपनी फिलोसफी होगी अबाउट लाइफ। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने लग जाते हैं चीजों को, फेथ को, रिलीजन को, कि ये क्यों करना है। या कोई अपना ही दे वांट टू क्रिएट देयर ओन काइंड फिलोसफी इन लाइफ, या ओन अपना ही कुछ धर्म बनाना है, तो इस टाइप की उनमें टेम्परामेंट हो सकता है। तो इसलिए आपको डिपेंडिंग अपॉन प्लैनेट टू प्लैनेट आपको देखना पड़ेगा कि वो प्लैनेट किन चीजों को रिप्रेजेंट और सिग्निफाई करता है। अगर आप देखते हैं कि वीनस है, तो वीनस हम जैसे जानते हैं वो नेचुरली ब्यूटी, क्रिएटिविटी, मैरिज, रिलेशनशिप्स, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। फीमेल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इट कैन एक्चुअली ब्रिंग अ लॉट ऑफ फीमेल्स इन योर लाइफ हु आर एक्चुअली कनेक्टेड फ्रॉम योर पास्ट। तो आपकी जो मैरिज है वो भी बहुत एक सडन वे से वीनस कैन गिव योर मैरिज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस इंसान के ऊपर पड़ेगा। फीमेल्स का बहुत इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस पड़ेगा इन सब चीजों का। एंड बिकॉज रेट्रो होके वीनस असेंडेंट में है, तो वो आपकी क्रिएटिविटी को भी एक बहुत डिफरेंट एंगल दे सकता है। मतलब ऐसे लोग बहुत यूनिक हो सकते हैं इन देयर क्रिएटिविटी। तो वो अगेन दे आर टैलेंटेड और दे आर गिफ्टेड विद इट फ्रॉम बर्थ। या जिस तरीके से वो लोग ब्यूटी को देखते हैं, आर्ट को देखते हैं, उनका बहुत एक अलग अपना तरीका है देखने का। एंड वो रिलेशनशिप्स, मैरिज में भी एक रेपिटेशन को दिखा सकता है कि रिलेशनशिप्स में ब्रेक आ गया, उसके बाद मैरिज हुई। या इट कैन इवन इंडिकेट मल्टीपल मैरिजेस इन सम केसेस। तो वो बता रहा है कि वीनस रिलेटेड जो कर्मा है वो काफी प्रोमिनेंट और स्ट्रांग है। सैटर्न अगर है आपके असेंडेंट में, तो सैटर्न विल रिप्रेजेंट थिंग्स, जैसे नेचुरली जो सैटर्न रिप्रेजेंट करता है वो डिलेस को रिप्रेजेंट करता है। चीजें जो पुरानी है, जो ट्रेडिशनल है, कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीजों का बहुत इफेक्ट ये जो इंसान के ऊपर बहुत हेविली रहेगा। एंड आप देखेंगे इसके साथ कि जब सैटर्न रेट्रो होके असेंडेंट में है, तो ऐसे लोगों का जो कैरियर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनकी लाइफ में प्ले करेगा। उनका कैरियर जो है वो बहुत एक डिफरेंट भी हो सकता है, कैरियर में ब्रेक्स आ सकते हैं। या पहले वो कुछ जैसे कर रहे थे, फिर 360 डिग्री टर्न करके कुछ और ही उन्होंने कर लिया। तो इन सब चीजों का जो सैटर्न रिलेटेड चीजें हैं उसका बहुत हैवी इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट पूरी लाइफ के ऊपर उनमें पड़ रहा है।
उनको हो सकता है काफी रेपिटेटिव एफर्ट्स भी पुट इन करने पड़ेंगे अपने करियर के लिए, वो भी यहाँ पे ये सिग्निफाई कर सकता है। सैटर्न रेट्रो होके अगर लग्न में है तो इंसान को इतना ज्यादा वो मेच्योर ओल्ड या इतना ज्यादा वाइज भी हो सकता है नहीं बनाएगा, बिकॉज इन सम केसेस यू विल सी कि वो रेट्रो प्लैनेट ऑपोजिट रिजल्ट देने लग जाता है जो एक्चुअली वो रिप्रेजेंट करता है। तो हम वैसे बोलेंगे किसी को जिनका सैटर्न लग्न में है कि वो इंसान बहुत ज्यादा मेच्योर होंगे, वो बहुत सीरियस होंगे। तो रेट्रो अगर सैटर्न है तो वो ऑपोजिट उसके इफेक्ट्स आपको दे सकता है। बट डेफिनेटली वो डिलेज को इंक्रीज कर सकता है। जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी देखा कि रेट्रो सैटर्न जो है वो ज्यादा लग्न में स्पेशली है तो वो डिलेज कैन गेट इंक्रीज्ड। एंड करियर में भी जो चीजें हैं या जो पाथ जो फॉलो वो करते हैं उसमें भी ब्रेक आ सकता है। मार्स अगर है लग्न में आपका एंड वो रेट्रो है तो मार्स रिलेटेड जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा एक हैवी वे से काम उनके लाइफ में करेंगी एंड कार्मिकली भी उनको बहुत इन्फ्लुएंस करेंगी। तो मार्स इज रिप्रेजेंट्स योर ब्रदर, तो अगर कोई ब्रदर है तो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनके पास्ट के साथ हो सकता है। जो मेल फ्रेंड्स हैं आपके, अगर आप फीमेल हैं, या कोई भी जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो मेल्स है इस टाइप के लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस प्रभावित इंसान को करेंगे। एंड कहीं ना कहीं उनका जो आपका जो डेट है उनके साथ वो पास्ट से कैरी फॉरवर्ड होते आ रहा है। इसके साथ आपकी लाइफ में जैसे लैंड रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें का भी सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट काफी हाई हो सकता है लाइफ में। गुस्सा भी कुछ केसेस में, अगेन उसका जो गुस्सा भी इंसान का होगा वो एक्सट्रीम्स पे ऑपरेट कर रहा है, या तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या बिल्कुल ही नहीं आता, जब गुस्सा दिखाना भी है तो नहीं दिखा पाते। तो अगेन जो भी मार्स की चीजें सिग्निफिकेंस हैं वो उसमें एक आप बोल सकते हैं एक्सट्रीम वे से वो ऑपरेट कर रही है एंड इट इज नॉट बिहेविंग इन अ नॉर्मल वे। इंसान का इवन मोटिवेशन लेवल, करेज, एम्बिशन, वो भी बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं कि सडन वे से ऑपरेट करता है लाइफ में। जहाँ पे करेज नहीं दिखाना वहां पे हो सकता है बहुत ज्यादा करेज दिखा देंगे, कुछ कर देंगे। तो अगेन इम्पल्सिव बिहेवियर इट कैन इंडिकेट दैट। एंड जहाँ पे आपको एक्शन की तरफ लेना है, एक्शन ओरिएंटेड बनना है, वहां पे ये लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं। बट डेफिनेटली जो भी अगर वो प्लैनेट है आपके लग्न में अगर रेट्रो है तो डेफिनेटली वो प्लैनेट जो चीजों को रिप्रेजेंट नेचुरली करता है आप उसको देखिए। आप अपने लाइफ में देखेंगे आसपास वो प्लैनेट रिलेटेड चीजें बहुत आपको प्रभावित करेंगी। उसका स्पेशली जब महादशा अंतरदशा उस प्लैनेट की आएगी तो आप सडन रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली इन दैट एरिया विच दैट प्लैनेट रिप्रेजेंट्स। अब सपोज आपके केस में वीनस इज और जुपिटर इज सपोज योर 10th लॉर्ड ऑल्सो एंड वो लग्न में है, तो वो कैरियर के ऊपर भी इम्पैक्ट वो देगा। कैरियर में भी वो रेपिटेटिव एफर्ट्स दे सकता है, सडन रिजल्ट्स दे सकता है कैरियर को लेके, बिकॉज इट इज अ 10th लॉर्ड ना। तो आपको वैसे भी इसको एनालाइज करना पड़ेगा। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज द सेकेंड हाउस। सो सेकेंड हाउस में अगर आपका कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो उसका बहुत एक रेट्रो इफेक्ट आप सोच सकते हैं कि इट इज कमिंग ऑन योर वेल्थ, इट इज कमिंग ऑन योर स्पीच एंड ऑन योर फूड एंड रिसोर्सेज। तो रेट्रो इफेक्ट यानी कि वो पर्टिकुलर प्लैनेट अपनी महादशा में, अंतरदशा में कुछ सडन रिजल्ट्स दे सकता है रिगार्डिंग फैमिली, रिगार्डिंग वेल्थ, या कुछ वो एक एक्सट्रीम वे से ऑपरेट करेगा ये सेकेंड हाउस रिलेटेड चीजों में। तो अगर सपोज आप देखते हैं कि वो प्लैनेट मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी नेचुरली रिप्रेजेंट्स योर कम्युनिकेशन, योर स्पीच। तो आप देख सकते हैं उनकी जो वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है, स्पीच है, वो बहुत डिस्टिंक्ट होगी, बहुत पिक्यूलियर हो सकती है। एंड अगर आप देखते हैं कि सपोज कोई प्लैनेट लाइक जुपिटर इज देयर रेट्रोग्रेड, तो फैमिली का जो एक रिलीजियस मान्यता है, जो फेथ में बिलीव वो करते हैं, उसमें आपको कुछ एक्सट्रीम चीजें दिखाई दे सकती हैं कि या तो फैमिली बहुत ज्यादा रिलीजियस है, तो रेट्रो इफेक्ट कैन कम इन दैट वे ऑल्सो, या बिल्कुल ही रिलीजियस नहीं है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। इवन अगर प्लैनेट्स लाइक वीनस, मर्क्यूरी या जुपिटर है रेट्रो इन द सेकेंड हाउस तो वेल्थ के ऊपर भी, मनी के ऊपर भी वो रेट्रो इफेक्ट्स बहुत हेविली डालेंगे। अगर आप देखते हैं कि मार्स रेट्रो है सेकंड हाउस में तो इट कैन शो कि मार्स रिलेटेड जो थीम्स हैं वो फैमिली के प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो जैसे मार्स नेचुरली रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट्स है, किसी सॉर्ट का कोर्ट केसेस हैं, तो ये टाइप की चीजें जो हैं वो प्रोमिनेंट बन सकती हैं। या इवन लड़ाई झगड़ों को मार्स रिप्रेजेंट करता है तो वो सब टाइप की चीजें भी कहीं ना कहीं वो कार्मिकली फैमिली को इफेक्ट कर रही हैं। अगर आप देखते हैं कि सैटर्न है एंड इट इज रेट्रो इन द सेकेंड हाउस,
तो आप देख सकते हैं कि वो जो अगेन वेल्थ अर्निंग कैपेसिटी में या जो वेल्थ में आपको वो रेपिटेशन दे सकता है कुछ और सॉर्ट का। एंड रेपिटेटिव एफर्ट्स इंडिकेट वो कर सकता है कि बहुत मेहनत के बाद इंसान को वो वेल्थ अटेन होती है। या उसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि जो इंसान का कमाने का तरीका होगा वो बहुत डिफरेंट होगा, वो बहुत पिक्यूलियर होगा। तो अगेन आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वो प्लैनेट है, उसका जो सेकंड हाउस जो चीजों को नेचुरली रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ में, उसमें वो एक डिफरेंट फ्लेवर लेके आ रहा है वो। अगर हम बात करते हैं अबाउट द थर्ड हाउस, तो अगर थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट आपका रेट्रोग्रेड है, तो वो रेट्रो प्लैनेट जो है वो बहुत इफेक्ट्स डालने वाला है आपके ट्रैवल ट्रैवल के ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर, हॉबीज के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, जो भी सारी चीजें थर्ड हाउस में आती हैं। तो वो प्लैनेट की काफी हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो जैसे ट्रैवलिंग रिलेटेड चीजों को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो जैसे हम देखते हैं जब मर्क्यूरी भी नेचुरली रेट्रोग्रेड होता है ट्रांजिट में, तो वो बोला जाता है कि आप ट्रैवलिंग उस टाइम अवॉइड करिए। एंड इवन कोई चीज जैसे मिसकम्युनिकेशन होने के, कोई गलत ईमेल सेंड होने के, ये सब चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। सिमिलरली वो रेट्रो प्लैनेट आपके चार्ट में ये सारी चीजों के ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन, टेक्सटिंग, टाइपिंग, इन चीजों के ऊपर वो एक रेट्रो इफेक्ट डालेगा। स्पेशली अगर उसकी टाइम पीरियड रन हो रहा है, उस प्लैनेट का महादशा आती है, उसके अंतर दशा आती है, तो उसमें आप ऐसे रिलेटेड इवेंट्स जो है वो ज्यादा होते हुए देखेंगे। एंड आप ये भी देखेंगे कि वो प्लैनेट भी आपकी हैंडराइटिंग को बहुत इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो हैंडराइटिंग का भी होता है। तो आप देखेंगे उसमें आपको हैंडराइटिंग में वो कुछ पिक्यूलियरनेस देगा, कम्युनिकेशन में कुछ पिक्यूलियरनेस देगा। इवन थर्ड हाउस आपके आइडियाज का होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है। तो जो भी वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, उससे कनेक्टेड आइडियाज या जो चीजें हैं वो आपकी बहुत ब्रिलियंट वे से काम कर सकती हैं दिमाग में, इन द सेंस की जैसे वीनस रेट्रो है थर्ड हाउस में, तो वो बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस दे सकता है आइडियाज की, आर्ट को समझने की एबिलिटी बहुत एक डिफरेंट वे से इंसान समझता है। तो इट कैन इवन बी लाइक कमिंग, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट, इट इज कमिंग फ्रॉम जो टैलेंट या कुछ चीजें आपने पास्ट में प्रैक्टिस करी उससे वो वापस आ रही हैं। इवन आप देखेंगे इसके साथ अगर फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी रेट्रो है, तो मर्क्यूरी नेचुरल एक आप बोल सकते हैं थर्ड हाउस की चीजों को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वहाँ ओरिजिनली जेमिनाई की राशि आती है। तो मर्क्यूरी रिलेटेड चीजों में तो वो ज्यादा ही आपको वो इफेक्ट उसका देखने को मिलेगा, कि मिसकम्युनिकेशन हो सकते हैं, एरर्स हो सकते हैं। एंड जो सारे मर्क्यूरी रिलेटेड लोग भी हैं, जैसे आपके रिलेटिव्स, नेबर्स जो हैं, क्योंकि वो थर्ड हाउस के अंडर आते हैं, कजिन्स हैं, तो वो सारे आपके इवन यंगर सिबलिंग्स हैं, वो सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं वो पास्ट के साथ लेके आएगा, पास्ट का कर्मा उनके साथ जो आपका पूरा नहीं हो पाया वो लेके आएगा मर्क्यूरी यहाँ पे। तो ऐसे करके आप देखेंगे अगर सैटर्न सपोज है, सैटर्न है या मार्स है रेट्रो इन द थर्ड हाउस, तो आप देखेंगे वो ज्यादा अगेन आपसे रेपिटेटिव एफर्ट्स बहुत ज्यादा कराएंगे, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो एफर्ट्स का होता है, आपके हाथों का होता है। तो ये दोनों मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो इट कैन शो मोर एफर्ट्स बीइंग पुट इनटू एनी काइंड ऑफ वर्क। एंड हर चीज में ज्यादा मेहनत बेसिकली इट इज गोइंग, क्योंकि ये दो प्लैनेट्स जो हैं वो थर्ड हाउस से नाइन्थ हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे, तो वो आपके भाग्य, लक को भी एस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो चीजें जो है वो देर से मिलने की प्रोबेबिलिटी इसके साथ बनती है। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि अगर हम देखते हैं कि जुपिटर जैसा प्लैनेट अगर रेट्रो है, थर्ड हाउस में है, तो वो एक्चुअली रेट्रो होके इट इज गोइंग टू एस्पेक्ट एंड इन्फ्लुएंस द नाइन्थ हाउस, एंड जो भी साइन वहां पे होगा वो उसको भी इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस करेगा। तो थर्ड हाउस में जुपिटर को वैसे हम मरण कारक स्थान में माना जाता है जुपिटर, बट अगर वो रेट्रो है थर्ड हाउस में, तो वो एक्चुअली ज्यादा इवेंचुअली रिजल्ट्स जो है, या इट इज गोइंग टू बिहेव मोर लाइक द नाइन्थ हाउस रिलेटेड थिंग्स। तो इंसान को जो है वो काफी एक इंटरेस्ट दे सकता है, इंक्लिनेशन दे सकता है टुवर्ड्स हायर लर्निंग, टुवर्ड्स बीइंग रिलीजियस, टुवर्ड्स गोइंग टू टेम्पल्स। तो इस सब टाइप की चीजें जो है वो आपको हाई ज्यादा देखने को मिलेंगी इसके साथ। सो अगेन उसका बेसिक क्रक्स इज दैट ओनली कि कोई भी प्लैनेट आपका थर्ड हाउस में रेट्रो है, उस प्लैनेट के महादशा में, अंतरदशा में, जब भी उसका टाइम पीरियड रन करेगा, आपको थर्ड हाउस की चीजों में जो है वो कुछ एक्सट्रीम रिजल्ट्स दे सकता है वो प्लैनेट। आपको एक बार में उसके रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, आपको मल्टीपल टाइम्स एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा उस चीज को अटेन करने के लिए, बेसिकली उसके टाइम पीरियड में। एंड आपके कम्युनिकेशन के ऊपर, आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट, हैंड राइटिंग, सोचने का तरीका भी वो प्लैनेट से इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांगली होगा। तो जैसे अगर इवन जुपिटर मैंने जैसे बताया वो रेट्रो है थर्ड हाउस में, तो आपका सोचने का तरीका विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, गॉड,
हायर फिलोसफी, बहुत एक डिफरेंट टाइप की विचारधारा होगी, डिफरेंट सोच होंगी, डिफरेंट आइडियाज होंगे। इवन रेट्रो मर्क्यूरी के साथ आप देखेंगे कि वो बहुत डिफरेंट डिस्टिंक्ट आइडियाज दे सकते हैं लोगों को, उनका ब्रेन बहुत डिफरेंटली वर्क कर रहा है उन चीजों में। तो रेट्रो प्लैनेट थर्ड हाउस में इट इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर इमेजिनेशन। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको एक स्ट्रीक ऑफ मैडनेस चाहिए, एक स्ट्रीक ऑफ क्रिएटिविटी चाहिए, बहुत एक डिफरेंट तरह की, इवन फॉर पीपल जो ऐसा कुछ काम करते हैं जो उसमें थर्ड हाउस की चीजें बहुत यूज होती हैं, जिसमें स्किल्स का काम है, कुछ राइटिंग का काम है, बोलने का काम है। तो उन सब टाइप की चीजों में वो एक बहुत आपको ब्रिलियंस दे सकता है। तो उन चीजों के लिए इट इज एक्चुअली वेरी गुड। किन चीजों के लिए वो अच्छा नहीं है वो भी मैंने जैसे बताया है, जो कई बार एरर्स दे सकता है कम्युनिकेशन में, फिर आपका एफर्ट्स को इंक्रीज कर सकता है वो प्लैनेट, तो वो सब चीजों के लिए थोड़ा सा इतना वो अच्छा पॉजिटिव नहीं है। अगर आप देखते हैं कि फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट आपका रेट्रोग्रेड है, तो फोर्थ हाउस हम देखते हैं नेचुरली आपके घर को रिप्रेजेंट करता है, आपके सोसाइटी को, आपका चाइल्डहुड जैसा होगा, आपकी मदर है, व्हीकल है, ये सब चीजें फोर्थ हाउस के अंडर आती हैं। तो जो भी प्लैनेट आपका रेट्रो होके इट इज सिटिंग इन द फोर्थ हाउस, फर्स्टली शोज कि वो प्लैनेट का मतलब वो इंसान के घर में कोई चीज है विच इज बिहेविंग और एक्टिंग इन अ वेरी पिक्यूलियर मैनर, मतलब दैट प्लैनेट विल शो इट्स इफेक्ट्स इन द हाउस इन अ पिक्यूलियर वे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मर्क्यूरी अगर रेट्रोग्रेड है इन द फोर्थ हाउस, तो जो आपके मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन डिवाइसेस, मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स इवन जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो वो सब टाइप का, इवन जैसे थिंग्स लाइक फॉर एग्जाम्पल चीजें जो यूज होती हैं, कुछ मशीनरी टाइप की चीजें घर में या उस टाइप की चीजें, तो वो बहुत एक पिक्यूलियर वे से फंक्शन करेंगी उनके घर में, इन द सेंस कि उनको काफी या तो इंटरेस्ट हो सकता है टू अक्यूमुलेट गैदर अ लॉट ऑफ सच थिंग्स एट होम। मर्क्यूरी कैन इवन बी बुक्स, कि बहुत ज्यादा ही बुक्स हैं घर में, तो उस टाइप की चीजें मर्क्यूरी कुछ अपना एक पिक्यूलियर डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिखा सकता है इन द हाउस। अगर आप देखते हैं कि वीनस रेट्रोग्रेड है जैसे फोर्थ हाउस में, तो उनका घर का जो आर्किटेक्चर, जो आर्ट होगा, जो डिजाइनिंग होगी घर की, वो बहुत स्टैंड आउट करेगी किसी वे में, या वो बहुत डिस्टिंक्ट हो सकती है। तो आप देखेंगे कि कोई भी प्लैनेट अगर फोर्थ हाउस में रेट्रो है, तो वो प्लैनेट जो है वो घर का जो कंफर्ट्स है या जो सुख है बेसिकली लाइफ का, उसको वो डिस्टॉर्ट कर सकता है किसी वे में। एंड इट कैन इवन इंडिकेट कि ऐसे लोगों को अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। सो दे हैव टू, इफ दे वांट टू सक्सीड इन लाइफ, तो वो उनको अपने सिटी से जहाँ वो पले बड़े हैं उससे दूर जाना पड़ेगा। इट कैन इवन बी अ डिफरेंट कंट्री, तो उसका भी कॉम्बिनेशन वो बन सकता है। एंड वो प्लैनेट डेफिनेटली अपना कुछ वे से उनका जो हाउस भी है, द घर, मतलब वेयर दे आर स्टेइंग, मतलब वो स्टैंड आउट कर सकता है। एक बहुत डिफरेंट लोकेलिटी में रहते हैं, बहुत एक डिफरेंट सोसाइटी में रहते हैं, या कुछ उसमें होगा अजीब सा, कुछ उसमें एलिमेंट आपको राहु या केतु लाइक दिखाई देगा उनके घर में, उनकी व्हीकल में भी आपको वो चीज देखने को मिलेगी। तो उसका इफेक्ट ज्यादा, आप बोल सकते हैं कि रेट्रो प्लैनेट का इफेक्ट वैसे आएगा ऑन द फोर्थ हाउस। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा वो प्लैनेट है, तो उससे आप और एक फाइनर चीजें बता सकते हैं। जैसे अगर वीनस है, तो आप बोल सकते हैं कि जो घर का आर्ट है, जो डिजाइनिंग है घर की, वो स्टैंड आउट करेगी, मे बी द कलर ऑफ द वॉल्स। या अगर आप देखते हैं कि व्हीकल का जो कलर है, बहुत उन्होंने एक डिफरेंट कलर टाइप का उनको अच्छा लगा, मतलब समथिंग विच इज वेरी ऑड, समथिंग जो लोग यूजुअली प्रेफर नहीं करेंगे। तो उस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेंगी विद एवरी प्लैनेट। अगर आप देखते हैं कि सपोज प्लैनेट लाइक मर्क्यूरी रेट्रो है फोर्थ हाउस में, तो आप देख सकते हैं कि मर्क्यूरी रिलेटेड जो चीजें हैं उसका कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस हो सकता है घर में। जैसे मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स योर कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स इवन बुक्स, सो इस टाइप की चीजें आप देख सकते हैं कि शायद बहुत ज्यादा जैसे बुक्स हो सकती हैं इन द हाउस, या जहाँ पे वो उनका बेडरूम है उसमें बहुत ज्यादा बुक्स हैं। तो वो रेट्रो इफेक्ट वैसे भी आ सकता है उस प्लैनेट का, डिफरेंट वेज में, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा वो प्लैनेट है। अगर आप देखते हैं कि जुपिटर है रेट्रो इन द फोर्थ हाउस, तो अगेन आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बनता है कि द पर्सन विल मूव अवे फ्रॉम देयर होम प्लेस, होम सिटी, एंड कैन इवन गो टू अ डिफरेंट कंट्री। एंड इसके साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वो रेट्रो प्लैनेट जो भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जब तक आप उन चीजों को एक डिफरेंट वे से नहीं समझते, तब तक आपको कंफर्ट, सुकून या पीस लाइफ में नहीं मिलता। तो जैसे जुपिटर रिप्रेजेंट्स नॉलेज, विजडम, रिलीजियस चीजें,
तो इस टाइप की चीजों का आप बोल सकते हैं कि बहुत इनके घर में या तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है इन सब चीजों का, या बिल्कुल ही इन्फ्लुएंस नहीं है। तो अगेन वो जुपिटर रिलेटेड चीजें आर समवॉट ऑपरेटिंग एट एक्सट्रीम्स इन देयर हाउस। तो ऐसे करके आपको डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए बेसिकली देखना है। अगर हम फिफ्थ हाउस के बारे में बात करते हैं, तो फिफ्थ हाउस जैसे हम देखते हैं वो आपके रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है, चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता है। एंड फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ पास्ट लाइफ एंड नॉलेज, विच यू आर कैरिंग फ्रॉम द पास्ट। तो फिफ्थ हाउस में अगर कोई प्लैनेट आपका रेट्रो है, तो उस प्लैनेट का तो आप बोल सकते हैं एक डबल कनेक्शन बन जाता है आपके पास्ट के साथ, सबसे पहले तो क्योंकि रेट्रो प्लैनेट्स का जैसे मैंने बताया वो एक कार्मिक बैकलॉग लेके आ रहे हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन जो भी वो प्लैनेट है, उस प्लैनेट से कनेक्टेड आपका बेसिकली लाइफ में लेन देन बहुत होने वाला है। सपोज जैसे वीनस है, तो बहुत फीमेल्स आएंगी, बहुत जो वाइफ भी जैसे आएंगी फॉर अ मेल, तो वो बहुत बहुत स्ट्रांगली पास्ट के साथ कनेक्टेड है, उनके साथ जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा, तो वो सब कुछ इट इज देयर इन द पास्ट, मतलब इट वाज समवॉट देयर इन द पास्ट, एंड वही चीजें रिपीट होगी। एंड आप ये भी देखेंगे इसके साथ वीनस इन द फिफ्थ हाउस कैन इवन गिव मल्टीपल रिलेशनशिप्स, इट कैन गिव ब्रेक्स इन रिलेशनशिप्स, तो वो सब टाइप की चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर आप देखते हैं कि प्लैनेट लाइक जुपिटर इज देयर इन द फिफ्थ हाउस, तो वो अगेन पास्ट से टीचर्स, मेंटर्स, गुरुज लेके आ सकता है। या ऐसे लोग आप देखेंगे इवन विद जुपिटर एंड मर्क्यूरी इन द फिफ्थ हाउस एज रेट्रो, तो ऐसे लोगों की जो नॉलेज होगी, जो एजुकेशन लर्निंग है, वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो सकता है उन चीजों में, मतलब दे कैन बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हेन इट कम्स टू ग्रास्पिंग थिंग्स, व्हेन इट कम्स टू मेमोरी, इस सब टाइप की चीजें बहुत ज्यादा अच्छी दे सकता है रेट्रो प्लैनेट इन द फिफ्थ हाउस। जो फिफ्थ हाउस में रेट्रो प्लैनेट होगा वो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी को भी, आपकी इंटेलिजेंस को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहा है। एंड इट ऑल्सो टेल्स मी कि वो प्लैनेट में एबिलिटी है आपको एक डिस्टिंक्ट वे से स्टैंड आउट करवाने की, बिकॉज यू नो टू मच अबाउट दैट प्लैनेट। तो जैसे अगर जुपिटर रेट्रो फिफ्थ हाउस में आपको बहुत ज्यादा ज्ञान भी दे सकता है अबाउट द वेदास, अबाउट माइथोलॉजी, अबाउट ऑल जुपिटर रिलेटेड थिंग्स, जैसे बायोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब चीजें भी जुपिटर के अंडर आती हैं। अगर आप देखते हैं कि प्लैनेट लाइक मार्स इज देयर रेट्रो इन द फिफ्थ हाउस, तो मार्स रिलेटेड चीजों में बहुत वो आपको एक एक्स्ट्रा, आप बोल सकते हैं कि फ्लेयर दे सकता है। तो जैसे इट कैन मेक यू एक्सट्रीमली competitive अबाउट एजुकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा दे हैव दैट इनर ड्राइव इन देम टू compete with every person and to defeat them, उस टाइप की एबिलिटी दे सकता है। Mars can even give like a lot of knowledge about sports, about real estate, property, about law also in some cases. तो इस सब टाइप की चीजें जो मार्स प्रोमिनेंट चीजें हैं, उसमें इंसान का जो दिमाग है, जो इंसान की नॉलेज है, स्किल सेट है, वो बहुत हाई प्रोमिनेंट हो सकता है। सो समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि डिपेंडिंग अपॉन कोई भी वो प्लैनेट है, तो आपका आप देखेंगे जब भी उस प्लैनेट की महादशा अंतरदशा आएगी आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली वो प्लैनेट कैन इन्फ्लुएंस योर रिलेशनशिप्स, कैन इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन, सडन रिलेशनशिप्स दे सकता है, सडन रिलेशनशिप्स में ब्रेक भी दे सकता है, सडन चिल्ड्रन दे सकता है कि अनप्लान्ड वे से चिल्ड्रन हैव कम, तो उस टाइप टाइप का थीम जो है वो एबिलिटी रखता है वो प्लैनेट देने की आपको। एंड डेफिनेटली जो भी वो प्लैनेट होगा उससे कनेक्टेड नॉलेज, इंटेलिजेंस इंसान की बहुत ज्यादा एक एक्स्ट्रॉर्डनरी वे से एक्ट करेगी, बिकॉज वो नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं पास्ट से कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं फॉर द फिफ्थ हाउस। अगर आप देखते हैं कि सिक्स्थ हाउस में कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, तो सिक्स्थ हाउस जैसे हम देखते हैं वो हमारे रूटीन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। एंड डिजीजेस हैं, कोई भी चीजें जो फाइटिंग के साथ कनेक्टेड है, कोर्ट केसेस के साथ कनेक्टेड है, even things like service, like NGOs and all are seen from the sixth house. तो सिक्स्थ हाउस में अगर आप देखते हैं कि कोई प्लैनेट रेट्रो है, कोई भी वो प्लैनेट हो, तो वो प्लैनेट सबसे पहले तो आपके रूटीन को बहुत एक डिस्टॉर्ट करने की एबिलिटी रखता है। मतलब कि जब भी वो प्लैनेट की महादशा अंतरदशा आएगी आपकी लाइफ में, आपका जो रूटीन है, आपका दिनचर्या जो है, वो किसी ना किसी वे में एक्सट्रीम पे ऑपरेट कर सकता है, या वो फ्लक्चुएट करेगा बहुत ज्यादा। एंड इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर प्लैनेट किससे कनेक्टेड जो लोग हैं, जैसे अगर मार्स है तो ब्रदर हो गए, मेल फ्रेंड्स हो गए आपके, वीनस है तो वाइफ है,
मर्क्यूरी है तो कजिन्स है, रिलेटिव्स हैं, तो वो सबका जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेट दिखाता है उनकी तरफ, उन लोगों की तरफ। तो अगर आपका जैसे वीनस रेट्रो होके 6th हाउस में है, तो वाइफ की तरफ, फीमेल्स की तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कर्जा है जो आपको देना है। फिर वीनस 6th हाउस में रेट्रो होके एक रेपिटेटिव एफर्ट्स भी दिखा रहे हैं, टुवर्ड्स लाइक अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट्स गोइंग टुवर्ड्स रिलेशनशिप्स, टुवर्ड्स लव, टुवर्ड्स मैरिज। तो बहुत, क्योंकि देने का बहुत इंसान को है उसका, मतलब डेट है टुवर्ड्स दोज थिंग्स। अगर आप देखते हैं कि सैटर्न है रेट्रो इन द 6th हाउस, तो वो अगेन आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करवा सकता है एट द वर्क प्लेस, क्योंकि 6th हाउस आपकी सर्विस का भी होता है, तो बहुत ज्यादा एफर्ट उसमें दिखा सकता है। एंड सैटर्न 6th हाउस में जो है वो कहीं ना कहीं आपको क्योंकि 6th हाउस जैसे वो डिजीजेस को भी रिप्रेजेंट करता है, डिजीजेस कनेक्टेड विद सैटर्न इट कैन ऑल्सो गिव, सो एंड सैटर्न नेचुरल कारक भी बनता है डिजीजेस का। तो जैसे जो भी आपके जो जॉइंट्स होते हैं, लेग्स होते हैं, उनसे कनेक्टेड चीजें इट कैन शो एंड इंडिकेट, जो भी सैटर्न प्रोमिनेंट चीजें हैं, तो उसका इंसान को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि मार्स रेट्रो होके 6th में है, तो इट कैन इंडिकेट सम अगेन सम अनरिजॉल्व इशू विद ब्रदर्स, अनरिजॉल्व इश्यूज विद मेल फ्रेंड्स, विद द पुलिस, आर्मी, मतलब मार्स वाली चीजों के साथ आपका कुछ लेन देन जो है वो काफी दिखा सकता है, जो अगेन वो पास्ट के साथ कनेक्टेड है। तो मार्स की जैसी महादशा अंतरदशा आएगी तो दैट थिंग कैन गेट एक्टिवेटेड। इट कैन इवन गिव अ लॉट ऑफ फाइट्स, डिस्प्यूट्स, अगर वो उस एक्सट्रीम पे ऑपरेट कर रहा है। तो इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बेसिकली दैट प्लैनेट इज, फर्स्टली इट इज शोइंग कि आपका बहुत एक डेट है उस प्लैनेट को लेके, उन चीजों को लेके, तो वो जब भी उसका टाइम पीरियड आएगा तो वो चीजें लेने के लिए आपसे लोग आएंगे। एंड सेकेंडली दैट प्लैनेट हैज दैट एबिलिटी टू ऑल्टर योर रूटीन, एंड आपको फ्लक्चुएशंस दे सकता है आपके बेसिक दिनचर्या में, एंड इवन दैट प्लैनेट कैन गिव सम सडन रिजल्ट्स विद रिस्पेक्ट टू डिजीजेस, हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि 6th हाउस जो है वो हेल्थ और डिजीजेस का भी होता है। तो ये सब टाइप की चीजें हैं जो आप बेसिकली देख सकते हैं कोई भी प्लैनेट से जो 6th हाउस में रेट्रो है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हाउस विच इज द 7th हाउस। तो आप देख सकते हैं 7th हाउस जो है वो आपकी मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनरशिप्स को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो और दूसरे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जो भी लोग आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो 7th हाउस में अगर रेट्रो कोई प्लैनेट है, तो सबसे पहले तो वो प्लैनेट जो है वो दिखा सकता है कि एक तो बहुत एफर्ट्स कैन गो इन गेटिंग मैरिड, इन अट्रैक्टिंग पीपल टुवर्ड्स यू फॉर मैरिज। इट कैन इवन इंडिकेट रेपिटेटिव एफर्ट्स बीइंग पुट फॉर बिजनेस, अगर जो लोग बिजनेस जैसे करते हैं तो एक बार नहीं, मतलब एक बार में रिजल्ट नहीं देता मोस्टली, तो 2 or 3 times, इट कैन इंडिकेट दैट। 2 or 3 marriages also it can indicate, not in every case, आपको obviously और भी उसके कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे, but this can be one of the yogas for that as well. इवन वो प्लैनेट जो है वो सडन मैरिज देने की एबिलिटी भी रखता है, कि जैसे मतलब आउट ऑफ द ब्लू दैट इवेंट हैपेंड, क्योंकि उसमें कुछ राहु या केतु टाइप की एनर्जी इज कमिंग इन दैट प्लैनेट। नाउ डिपेंडिंग अपॉन जो वो प्लैनेट है, तो उसका आप बोल सकते हैं कि वो जो उसके कारक तत्व है नेचुरली, वो बहुत ज्यादा एक रोल प्ले करेंगे मैरिज के अंदर। जैसे मर्क्यूरी है तो कम्युनिकेशन, अगर एक्सप्रेशन, वीनस है तो रोमांस है आपका जैसे, या जो टाइप की खुशी, हैप्पीनेस है फ्रॉम मैरिज। अगर आप देखते हैं मार्स है तो करेज है, मोटिवेशन, एम्बिशन है इन द मैरिज। सैटर्न है तो हार्ड वर्क है। तो डिपेंडिंग अपॉन जो भी वो प्लैनेट है, वो बता रहा है कि वो प्लैनेट को आपको ज्यादा एक मेहनत करनी पड़ेगी टू एक्चुअली बी सक्सेसफुल और इन द मैरिज, जैसे सैटर्न है रेट्रो तो वो ज्यादा मेहनत दिखा सकता है इन द मैरिज इटसेल्फ। कि प्लैनेट लाइक जुपिटर इज देयर, तो जुपिटर आपकी मोरालिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फिलॉसफी है, फेथ बिलीफ सिस्टम है, तो ये सब टाइप की चीजों का बहुत ज्यादा एक एक्सेसिव इन्फ्लुएंस हो सकता है मैरिज में, तो उसकी तरफ इंडिकेट ये कर सकता है। सो अगेन यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल कि वो प्लैनेट जिन चीजों को नेचुरली रिप्रेजेंट करता है वो चीजें थोड़ी बैलेंस में रहे इन द मैरिज। बिकॉज अगर वो एक्सट्रीम्स पे जा रही है तो वो थोड़ा उसको 7th हाउस को वो डैमेज या डिस्टॉर्ट कर सकती है। तो 7th हाउस में कुछ इम्बैलेंस लेके आ सकती हैं चीजें, जैसे अगर बहुत ज्यादा ही एक्सेसिव फोकस है लुक्स के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर वीनस है 7th हाउस पे, तो वो दिखा सकता है कि इंसान का बहुत ज्यादा फोकस ही लुक्स के ऊपर है, या बहुत ज्यादा फोकस है टूवर्ड्स गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप विद पीपल। सो अगेन यू हैव टू बी बिट केयरफुल अबाउट दोज थिंग्स।
अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द एट्थ हाउस। तो अगर आप देखते हैं कि एट्थ हाउस में कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो उसका क्या मतलब है। तो एट्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो छुपी हुई चीजों को रिप्रेजेंट करता है, थिंग्स दैट आर डीप सीटेड। अकल्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपके इन लॉज को रिप्रेजेंट करता है। इवन एट्थ हाउस जो है वो वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस, अनअर्न्ड वेल्थ जो आपने नहीं कमाई है। तो और सडन चीजों को रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ लाइक एक्सीडेंट्स हो गए, इमरजेंसीज हो गई, सर्जरीज हो गई। तो रेट्रो प्लैनेट जब एट्थ हाउस में है, डिपेंडिंग अपॉन कोई भी वो प्लैनेट है, तो अपनी महादशा अंतरदशा में सबसे पहले तो वो प्लैनेट बहुत सडन आपको रिजल्ट्स दे सकता है विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड फैमिली। यू नो जैसे एक सडन सर्जरी, सडन एक्सीडेंट या उस टाइप की चीजें वो एक्टिवेट कर सकता है। इट हैज दैट एबिलिटी, रेट्रो इन द एट्थ हाउस। एंड आप देखेंगे वो प्लैनेट कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि जो आपकी स्पाउस की फैमिली होगी उसमें भी कुछ वो पिक्यूलियरनेस दिखा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जो भी वो प्लैनेट है। जैसे अगर वीनस है तो वीनस रिप्रेजेंट्स वेल्थ, वीनस रिप्रेजेंट्स ब्यूटी, आर्ट, अच्छा दिखना, अच्छा बोलना, ये सब टाइप की चीजों के अंदर वीनस आता है। तो ये सब टाइप की चीजें जो है वो स्टैंड आउट कर सकती हैं उनके स्पाउस की फैमिली में। जुपिटर है रेट्रो तो उनका जो मॉरल बिलीव्स हैं, जो रिलीजियस चीजें हैं, जिन चीजों में वो फेथ अपना भरोसा रखते हैं, वो सब टाइप की चीजें स्टैंड आउट कहीं ना कहीं कर सकती हैं। सो अगेन आपको वो प्लैनेट को देखना पड़ेगा कि कौन सा वो प्लैनेट है, कौन सा प्लैनेट वो रेट्रो है। जैसे अगर मार्स रेट्रो है एट्थ में, तो वो ज्यादा पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी रखता है सडन इवेंट्स देने की, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बेसिक वोलेटाइल प्लैनेट है। वो हाई एनर्जी वो रिप्रेजेंट करता है। सो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल विद रेट्रो मार्स इन द एट्थ हाउस। एंड इवन जैसे ब्लड रिलेटेड चीजें जो हो गई, मार्स जिन चीजों को नेचुरली रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी लेवल्स को भी वो बहुत इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस कर सकता है, बहुत फ्लक्चुएटिंग एनर्जी लेवल्स दे सकता है, या इवन फ्लक्चुएटिंग आप बोल सकते हैं एग्रेसिवनेस भी दे सकता है। सो अगेन डिपेंडिंग अपॉन विच प्लैनेट इट इज, जैसे मर्क्यूरी रेट्रो है अगर एट्थ हाउस में, तो मर्क्यूरी जैसे रिप्रेजेंट करता है आपकी लर्निंग को, नॉलेज को। तो इन अ वे पॉजिटिव वे से इट कैन इंडिकेट कि द पर्सन कैन डू एक्सेसिवली वेल इन रिसर्च। कोई भी चीज जो एजुकेशन, लर्निंग, नॉलेज के साथ रिलेटेड है, उसमें इंसान की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बेसिक वर्क कर रही है, तो दैट कैन बी लाइक वन एक्सट्रीम ऑफ मर्क्यूरी। दूसरे एक्सट्रीम पे आप देखेंगे तो वो दिखा सकता है कि ब्रेक्स दे सकता है, जैसे एजुकेशन में, लर्निंग में, तो उस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सो बेसिक क्रक्स इज दैट ओनली कि जो भी प्लैनेट एट्थ हाउस में रेट्रो है, आपको बहुत केयरफुली उसको एग्जामिन करना है। अगर आप देखते हैं कि वो प्लैनेट का एक नेचुरल, आप बोल सकते हैं कि एलिमेंट कैसा है उस प्लैनेट का, वो कैसा, इज इट अ हॉट प्लैनेट, इज इट अ कोल्ड प्लैनेट लाइक सैटर्न। सो उससे भी काफी चीजें यहाँ पे डिफर करेंगी, क्योंकि जो भी प्लैनेट जितना ज्यादा वोलेटाइल या जितना ज्यादा वो, जैसे मर्क्यूरी भी बहुत वोलेटाइल तो नहीं है, बट मर्क्यूरी इज वेरी इंपल्सिव प्लैनेट। तो रेट्रो मर्क्यूरी बहुत ज्यादा आपको एक कुछ केसेस में एंजाइटी भी दे सकता है, अननेसेसरी स्ट्रेस, टू मच थिंकिंग, ओवर थिंकिंग अ लॉट, बिकॉज वो उसमें एक एनर्जी एलिमेंट हाई है। मार्स में भी एनर्जी एलिमेंट हाई है। जुपिटर, सैटर्न उस वजह से ज्यादा स्टेबल प्लैनेट्स हैं। सो तो इसलिए जो स्टेबल प्लैनेट्स जितने ज्यादा होंगे वो स्टिल बेटर वे से परफॉर्म कर सकते हैं एट्थ हाउस में। जो वोलेटाइल फ्लक्चुएटिंग वाले प्लैनेट्स हैं लाइक मर्क्यूरी एंड मार्स स्पेशली, उनका थोड़ा आपको ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट हाउस विच इज द नाइन्थ हाउस। सो हम जैसे जानते हैं नाइन्थ हाउस जो है वो आपकी लक को रिप्रेजेंट करता है, भाग्य है, फॉर्च्यून है, हायर लर्निंग है, फिलोसफी है लाइफ की, फादर को रिप्रेजेंट करता है, एंड फॉरेन ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी प्लैनेट जो रेट्रो होके नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है, सबसे पहले तो वो आपकी आइडियोलॉजी में जो आप बिलीव करते हैं लाइफ में, फिलोसफी आप बोल सकते हैं, उसमें कुछ डिस्टिंक्ट पिक्यूलियरनेस देगा। मतलब डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा प्लैनेट है। जैसे अगर आप देखते हैं जुपिटर है, तो वो ज्यादा रिलीजन की तरफ, ज्यादा धर्म की तरफ, पॉलिटिक्स, इस टाइप की चीजें जो जिसमें एक हैवीनेस आती है, उसमें एक डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजी आपको दे सकता है। जैसे कोई बोलेंगे कि मैं तो कोई भी रिलीजन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें बिलीव नहीं करता, मेरे को कोई अपना अलग ही रिलीजन बनाना है। तो उस टाइप की नेचर या टेम्परामेंट जुपिटर कैन गिव इन दैट। आप देखते हैं अगर सपोज मर्क्यूरी है इन द नाइन्थ हाउस, तो मर्क्यूरी अब जैसे ट्रैवलिंग को नेचुरली रिप्रेजेंट करता है, तो वो ट्रैवलिंग रिलेटेड चीजों में ज्यादा आप बोल सकते हैं कि वो रेट्रो इफेक्ट दे सकता है।
जब भी उसकी महादशा या अंतरदशा स्पेशली रन करेगी। तो इवन एजुकेशन में जैसे वो कुछ कि जैसे कई लोग होते हैं वो 360 डिग्री अपना एजुकेशन चेंज कर लेते हैं, या वो मल्टीपल डिग्रीज कर लेते हैं, 3 और more डिग्रीज। तो इस टाइप की चीजें, मल्टीप्लिसिटी, टू मेनी डिग्रीज इट कैन गिव इन द 9th हाउस, अगर मर्क्यूरी जैसा प्लैनेट है। अगर आप देखते हैं कि सैटर्न है रेट्रो हो गए 9th हाउस में, तो वो ज्यादा मेहनत आपसे करवाएगा इन एजुकेशन, इन लक, इन फॉर्च्यून, रेपिटेटिव एफर्ट्स। अगेन हाथ से बहुत इंसान को काम करना पड़ेगा, मैनुअल काम करना पड़ेगा, तब जाके उसको ज्यादा सक्सेस मिलती है लाइफ में। तो हार्डवर्क से आपका कोई एस्केप नहीं है, इफ यू हैव अ रेट्रो सैटर्न इन द 9th हाउस। सो दैट इज द थिंग। अगर आप देखते हैं कि मार्स भी जैसे रेट्रो है 9th हाउस में, तो वो भी कुछ सिमिलर चीजें दिखा सकता है कि, लेकिन ये दोनों मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, ज्यादा एफर्ट और मेहनत के प्लैनेट्स हैं, तो वो मल्टीपल एफर्ट्स दिखा सकते हैं 9th हाउस रिलेटेड चीजों में। जैसे रेट्रो मार्स और रेट्रो सैटर्न कैन इवन शो की एजुकेशन के लिए बहुत मेहनत इनको करनी पड़ी, उसके बाद एजुकेशन अटेन हुई, या दे काइंड ऑफ हैड टू डिवोट अ लॉट ऑफ इयर्स टू देयर एजुकेशन। तो उस टाइप की चीज भी वो दिखा सकता है। रेट्रो मार्स 9th हाउस में कुछ चीजें आप बोल सकते हैं, फादर की लाइफ में भी वो सडन इवेंट्स दे सकता है फादर को, रेट्रो मार्स इन द 9th हाउस। एंड सपोज यू फाइंड वीनस इज देयर रेट्रो इन द 9th हाउस, तो अगेन इट शोज की कहीं ना कहीं जो मैरिज है, जो रिलेशनशिप्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रांगली पास्ट के साथ कनेक्टेड है। एंड इट कैन इवन इंडिकेट कि मैरिज रिलेशनशिप्स कैन स्टार्ट अराउंड द टाइम जब ये लोग अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, या जब ये लोग फॉरेन ट्रैवल करते हैं। तो जब भी 9th हाउस वुड बी मोर एक्टिवेटेड, देन दे कैन अट्रैक्ट दोज काइंड ऑफ थिंग्स। बट रेट्रो वीनस 9th हाउस में आप देखेंगे कि इट कैन डेफिनेटली इंडिकेट कि जो ऐसे लोगों का एक, बिकॉज वीनस रिप्रेजेंट्स द थिंग्स यू लाइक, वीनस रिप्रेजेंट्स जो चीजें आपको अंदर से खुशी देती हैं। तो इनकी जो खुशी है वो बहुत स्ट्रांगली 9th हाउस की चीजों के साथ कनेक्टेड हो सकती है। दे कैन बी वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट दोज थिंग्स, सो दे कैन बी ऑब्सेस्ड अबाउट like for example going to different countries, trying out different exploring different cultures, या जो भी 9th हाउस की सारी राजसिक चीजें हैं बेसिकली, उसमें इनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो सकती है। सो इट कैन शो टू मच इन्फैचुएशन विद रिस्पेक्ट टू दोज थिंग्स। तो 10th हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपके करियर को रिप्रेजेंट करता है, आपके कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जो रिकग्निशन है, जो फेम है, नेम है सोसाइटी में, उसको रिप्रेजेंट करता है। सो रेट्रो प्लैनेट अगर कोई भी 10th हाउस में है, तो सबसे पहले तो वो मेजर फ्लक्चुएशंस एक तो दिखा सकता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ द फेम, नेम, रेपुटेशन इन द सोसाइटी। एंड आप देख सकते हैं वो प्लैनेट कुछ 360 डिग्री टाइप ऑफ चेंज भी दिखा सकता है, जब भी उसकी टाइम पीरियड रन होता है, जैसे उसकी महादशा आई या अंतरदशा आई, तो उस टाइम पीरियड में इंसान के जो करियर के या प्रोफेशनल पाथ में आपको मेजर चेंजेस या मेजर अप्स एंड डाउन दिखाई दे सकते हैं। एंड इट कैन इवन इंडिकेट कि इंसान को बहुत ज्यादा एफर्ट्स बेसिकली पुट इन करनी पड़ती है एट द वर्क प्लेस, क्योंकि 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न की राशि ओरिजिनली आती है, तो वो मेहनत को इंडिकेट करती है। तो कोई भी वो प्लैनेट होगा वो रेपिटेटिव एफर्ट्स को भी इंडिकेट कहीं ना कहीं करता है, कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू अटेन दोज थिंग्स। एंड आप देखेंगे इसके साथ अगर जो प्लैनेट वो रिप्रेजेंट करता है जिन चीजों को नेचुरली, तो वो सारी चीजें का रोल ज्यादा रहेगा उनके कर्मों में, उनके प्रोफेशन में, इवन इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल परसीव देम एट द वर्क प्लेस, या क्या वो देखते हैं एट द वर्क प्लेस, कैन बी कनेक्टेड विद दैट प्लैनेट वेरी स्ट्रांगली। तो जैसे अगर जुपिटर रेट्रो है इन द 10th हाउस, तो जुपिटर रिप्रेजेंट्स विजडम, नॉलेज, गुरुज, मेंटर्स। तो ये सब टाइप के जो लोग हैं, ये सब टाइप की जो चीजें हैं, उसका बहुत बहुत इम्पैक्ट काम के ऊपर पड़ेगा। इनके जो जिस टाइप के डिसीजंस ये अपने काम के बारे में लेते हैं, तो दे कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल जो जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर आप देखते हैं कि जैसे सैटर्न रेट्रो है इन द 10th हाउस, तो अगेन इट इज द प्लैनेट सैटर्न, तो वो एफर्ट्स का प्लैनेट है, हार्डवर्क का प्लैनेट है। तो मल्टीपल एफर्ट्स, रेपिटेटिव एफर्ट्स एट वर्क प्लेस इट कैन शो। एंड रेट्रो सैटर्न इन द 10th हाउस कैन इवन इंडिकेट, अगेन जब उस प्लैनेट का महादशा या अंतरदशा आता है, तो वो कुछ मेजर टर्न दे सकता है इन योर करियर। And it can even indicate something like a big change in the career it can give, and something sudden also it can give in profession. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी वो प्लैनेट होगा वो अपने टाइम पीरियड में कुछ सडन रिजल्ट दे सकता है विद रिस्पेक्ट टू करियर, प्रोफेशन,
इवन आपका जो सोसाइटी में इज्जत है, फेम है, उस सब टाइप की चीजों के ऊपर इफेक्ट उसका आएगा। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि इनका जो स्पेशली अगर जैसे सैटर्न है, तो वो बिकॉज नेचुरली 10th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो काम भी जो है वो कुछ बहुत डिफरेंट टाइप का काम हो सकता है। कुछ ऐसा प्रोफेशन में भी हो सकते हैं जो मे बी लोगों ने ज्यादा सुना ना हो या इतना कॉमन ना हो, या काम कुछ इस टाइप का जो लोगों को मे बी समझ ना आए, इस टाइप का भी हो सकता है उनका। सो अगेन जो अगर जैसे मर्क्यूरी है, तो ऐसे लोग अपनी कम्युनिकेशन की वजह से, अपने राइटिंग की वजह से, आइडियाज की वजह से दे कैन स्टैंड आउट अ लॉट इन द वर्क प्लेस। तो मर्क्यूरी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस दे सकता है उन चीजों में, या दिखा सकता है कि इंसान बहुत ज्यादा ही बात करता है द वर्क प्लेस या बिल्कुल ही बात नहीं करता। तो अगेन वो चीजों पे भी एक्सट्रीम्स इट कैन इंडिकेट। अगर आप देखते हैं कि सपोज प्लैनेट लाइक मार्स इज देयर रेट्रो इन द 10th हाउस, तो अगेन जो मार्स रिलेटेड लोग हैं, जैसे कि मेल मैस्कुलिन एनर्जी को मार्स रिप्रेजेंट करता है, आपके ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है, मेल फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, या अगर हम चीजों की बात करें तो करेज को रिप्रेजेंट करता है, एम्बिशन है, जो मोटिवेशन है लाइफ में। तो रेट्रो मार्स कहीं ना कहीं 10th हाउस में जो मोटिवेशन को डिमिनिश भी कर सकता है, क्योंकि वो अगेन अगर वो एक उस एक्सट्रीम पे ऑपरेट कर रहा है जहाँ पे वो बिल्कुल भी कुछ करना नहीं चाहता, इस टाइप की एबिलिटी भी रेट्रो मार्स दे सकता है। तो अगेन लैक ऑफ एम्बिशन है, लैक ऑफ एक फायर है, टू डू या टू प्रूव देम एट द वर्क प्लेस, इस टाइप की चीज दे सकता है। रेट्रो मार्स 10th हाउस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ों को भी इंडिकेट कर सकता है एट द वर्क प्लेस, कि इंसान इज टू एग्रेसिव, या इट कैन इंडिकेट टू मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, टू मेनी पॉलिटिक्स हैपनिंग एट द वर्क प्लेस। एंड कहीं ना कहीं जो सारे मार्स से कनेक्टेड लोग हैं वो भी इनके प्रोफेशन को इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन सम वे और द अदर। अगर हम 11th हाउस के बारे में बात करें, तो 11th हाउस जैसे हम देखते हैं वो आपके नेटवर्क सर्कल, आपके ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंड्स हैं आपके, विशेस होप्स डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो रेट्रो प्लैनेट कोई भी अगर आपके 11th हाउस में है, तो सबसे पहले तो वो प्लैनेट कुछ डिस्टिंक्ट देगा, कुछ पिक्यूलियर चीज देगा इन योर फ्रेंड सर्कल, इन योर नेटवर्क सर्कल। एंड इट कैन इवन इंडिकेट बहुत कुछ एक्सट्रीम चीजें इन इन योर फ्रेंड्स, या जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा, स्पेशली विद प्लैनेट्स लाइक मर्क्यूरी एंड वीनस आप देखेंगे, बिकॉज ये दोनों राजसिक प्लैनेट्स हैं। तो ये जब 11th में रेट्रो है, तो इट कैन इंडिकेट द पर्सन इज टू सोशल, मतलब इतने ज्यादा सोशल हैं कि कुछ एक्सट्रीम उनका है ही नहीं, दे आर लाइक टू मच इनटू पार्टिंग, टू मच इनटू सोशलाइजिंग विद पीपल। सो अगर जुपिटर जैसे रेट्रो है in the 11th house, so it can indicate having like too many people in the network circle जो बहुत ज्यादा, they can be very very educated, they can be very knowledgeable या very religious, spiritual kind of people। तो उनसे बहुत ज्यादा जैसे घिरे हुए हैं या बहुत ज्यादा सराउंडेड हैं। इट कैन इवन इंडिकेट समटाइम्स दैट इन योर नेटवर्क सर्कल लोग इनको गलत एडवाइस भी दे सकते हैं, रॉन्ग एडवाइस कैन बी गिवन या रॉन्ग गाइडेंस कैन बी गिवन फ्रॉम फ्रेंड्स। तो अगर रेट्रो जुपिटर 11th हाउस में है, तो दे हैव टू बी अ बिट केयरफुल कि कितना अपने फ्रेंड्स के ऊपर इनको भरोसा करना चाहिए, या कितना उनकी एडवाइस या उनको सुनना चाहिए विद रेट्रो जुपिटर इन द 11th हाउस। अगर आप देखते हैं रेट्रो मार्स इज देयर इन द 11th हाउस, so it can indicate too many fights happening with friends, with large networks, with large organizations। so उस सब टाइप की चीजें डिनोट यहाँ पे हो सकती हैं। एंड बहुत टाइप की चीज जो थोड़ी सी डर्टी टाइप की भी फाइटिंग होती है, उस टाइप की चीजें भी रिप्रेजेंट यहाँ कर सकता है रेट्रो मार्स। अगर आप देखते हैं कि मर्क्यूरी रेट्रो 11th हाउस में, तो वो कुछ मिसकम्युनिकेशंस भी दिखा सकता है हैपनिंग बिटवीन फ्रेंड्स, स्पेशली व्हेन टाइम पीरियड ऑफ मर्क्यूरी इज रनिंग, कि उसकी महादशा या अंतरदशा आती है, तो उस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सो अगेन डिपेंडिंग अपॉन विच एवर प्लानट इट इज, तो आपको वो प्लानट को भी देखना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू मिक्स दोज रिजल्ट्स विद द सिग्निफिकेशंस ऑफ द हाउस। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर प्लानट यू हैव इन द 11th हाउस एंड इट्स रेट्रो, वो प्लानट का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस आपकी अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर भी पड़ेगा, द सोर्स ऑफ योर इनकम, कहाँ से आप पैसा कमा रहे हैं। तो उस प्लानट की महादशा अंतरदशा में आपको सडन वो विंडफॉल ऑफ मनी भी दे सकता है वो प्लानट। तो अगेन वो या तो बहुत ज्यादा पैसे आपको दे सकता है या बहुत ज्यादा पैसे ले भी सकता है। तो अगेन वो फ्लक्चुएटिंग किस्म का वे से ऑपरेट कर रहा है, सो आपको उसकी चीज के बारे में देखना पड़ेगा ध्यान से। एंड कहीं ना कहीं वो प्लैनेट आपके जो एम्बिशंस हैं, जो डिजायर्स हैं, उसको भी बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो कई बार जो भी वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, द पर्सन कैन बी टू ऑब्सेस्ड अबाउट हैविंग दोज थिंग्स इन लाइफ,
जैसे अगर रेट्रो वीनस है 11th हाउस में, तो टू ऑब्सेस्ड अबाउट लग्जरी, टू ऑब्सेस्ड अबाउट फीमेल्स, कि कैसे भी करके, या मैरिज को लेके, जो वीनस रिलेटेड चीजें हैं। जुपिटर रेट्रो है 11th हाउस में, तो टू ऑब्सेस्ड अबाउट चिल्ड्रन, या बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं वेल्थ को लेके भी। रेट्रो सैटर्न है जैसे 11th हाउस में, तो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं करियर को लेके, ऑब्सेस्ड कैन इवन बी लाइक दे कैन बी वर्कोहॉलिक्स, कि उस एक्सट्रीम पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा फॉर ईच प्लैनेट। लास्ट हाउस के बारे में हम बात करते हैं, विच इज द 12th हाउस। सो 12th हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपके आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, हॉस्पिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, बेड प्लेजर्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड योर स्लीप ऑल्सो, और फॉरेन कंट्रीज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इट्स अ प्लेस अवे अवे फ्रॉम योर होम। तो रेट्रो प्लैनेट सबसे पहले तो कोई भी आपका है इन द 12th हाउस, तो इट कैन डिस्टॉर्ट, या इट कैन गिव इश्यूज इन स्लीप, यू नो इट कैन डिस्टॉर्ट एंड गिव इश्यूज इन बेड प्लेजर्स ऑल्सो। तो रेट्रो प्लैनेट 12th हाउस में उस टाइप की चीजें भी दे सकता है। इट्स वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस। एंड आप देखेंगे कि वो प्लैनेट कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे अगर ये लोग मूव करते हैं, या कोई भी चीज जिसमें ये कुछ केतु लाइक बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या जुपिटर को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसमें वो रुकावटें दे सकता है वो प्लैनेट। सो अगर जैसे स्पेशली इफ इट इज प्लैनेट लाइक मार्स, रेट्रो मार्स इन द 12th हाउस, और इट्स अ प्लैनेट लाइक मर्क्यूरी, रेट्रो मर्क्यूरी इन द 12th हाउस, रेट्रो वीनस इन द 12th हाउस, तो ये सारे जो भी प्लैनेट्स हैं इतने ज्यादा, दे आर नॉट वेरी पॉजिटिव फॉर स्पिरिचुअल पर्पसेस, if you have retro Jupiter in the 12th house, that can still give good results, because retro Jupiter can even indicate in some cases, कि it is the person is too spiritual, या too much on the path of religion, या उस सब टाइप की चीजें। तो उसके लिए फिर भी it is good, but retro Mars, retro Venus, तो they are not, even retro Mercury is not very conducive for spiritual environment। एंड अगर आप देखते हैं कि सपोज यू हैव प्लैनेट लाइक रेट्रो सैटर्न, इन द 12th हाउस, तो सैटर्न आप देखते हैं नेचुरली वो आपके वर्क को रिप्रेजेंट करता है, आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो रेट्रो सैटर्न कैन एक्चुअली टेक यू अवे फ्रॉम योर होम सिटी ऑफ योर कंट्री टू अ डिफरेंट प्लेस फॉर वर्क, इट कैन इंडिकेट दैट। अगर आप देखते हैं कि रेट्रो वीनस है, तो वो कहीं ना कहीं आपके, इट कैन इवन इंडिकेट, इट कैन गिव यू टू मेनी एडिक्शंस ऑल्सो, और इट कैन गिव यू कि इंसान इज टू मच फोकस्ड ऑन प्लेजर, और बिल्कुल ही प्लेजर पे फोकस नहीं है, तो या तो वो एक्सट्रीम पे ऑपरेट कर रहा है, या इट कैन गिव सम इश्यूज इन द बेड बेड प्लेजर पार्ट, तो सब टाइप की जो भी राजसिक चीजें हैं बेसिकली 12th हाउस की, उसमें वो कुछ ना कुछ रेट्रो इफेक्ट अपना देगा, या कुछ डिस्टिंक्ट या कुछ पिक्यूलियरनेस इट विल गिव। अगर आप देखते हैं कि रेट्रो मार्स इज देयर इन द 12th हाउस, तो इट कैन अगेन इंडिकेट कि द पर्सन इज मे बी टू एग्रेसिव, व्हेन इट कम्स टू द बेड प्लेजर पार्ट, मतलब इट कैन इंडिकेट दैट ऑल्सो विद रेट्रो मार्स इन द 12th हाउस। एंड इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि इंसान की जो स्लीप है, जो पैटर्न है, वो बहुत डिस्टर्ब्ड इसके साथ रह सकता है विद रेट्रो मार्स। इवन जैसे मैंने बताया स्पिरिचुअलिटी के लिए भी रेट्रो मार्स इतना कंड्यूसिव नहीं है। और कुछ केसेस में आप ये भी देखेंगे कि वो कुछ इश्यूज आपको दे सकता है विद रिस्पेक्ट टू, जैसे मोटिवेशन, एम्बिशन इन लाइफ, तो उस सब टाइप की चीजों में कुछ कमी दे सकता है, या कुछ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग किस्म का नेचर दे सकता है, इन ऑल मार्स रिलेटेड थिंग्स। इवन ब्लड रिलेटेड चीजें जैसे हो गई, जो मार्स नेचुरली रिप्रेजेंट करता है। सो द पर्सन शुड बी बिट केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू दोज थिंग्स। सो ये सारी चीजें थी बेसिकली अबाउट ऑल द रेट्रो प्लैनेट्स एंड ऑल द 12 हाउसेस। सो अगेन आपको सबसे पहले जैसे मैंने बताया, वो हाउस को आप देखिए, जो वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है उसके कारक तत्वों को समझिए, कौन से हाउसेस वो रूल करता है आपके चार्ट में, उसको देखिए। तो ये सब चीजों को कंबाइन करके ही आपको रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे रेट्रो प्लैनेट के। So I hope that this video was useful for you and you learned something new from this. So thank you so much for watching and see you all the next time.